हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लास 11th का। ये द एड्रेस है, ठीक है। और इसकी जो राइटर है, जो ऑथर है, शी इज़ मार्गा मिन्को, ठीक है। तो इस स्टोरी का हम एक क्विक समरी लेंगे, उसके बाद हम इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो ऑथर है वो अपना एक स्टोरी बताती है कि जब वॉर हुआ था तो उसके बाद उनको और उनकी मदर को कैंप्स में जाना पड़ा था। अपने घर को छोड़ के उनको कैंप पे जाना पड़ा था, ठीक है। तो जब वो वापस आती हैं तो जो उनके घर में उनके जितना भी सामान था, ठीक है, तो उस सामान से ऑथर की बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी थी। लेकिन अब वो सामान उनके पास नहीं रहा, वो अब उनके किसी नेबर के पास था। नेबर मतलब ऑथर की जो मदर थी, उनकी एक फ्रेंड थी, उनके पास था। तो ऑथर उसको लेने जाती हैं और वही कहानी ऐसे ही है कि वो उसको लेती हैं कि नहीं या फिर क्या होता है, ठीक है। तो उसको देखते हैं हम लोग। Do you still know me? I asked. The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. तो ऑथर बोलती है किसी से कि क्या आप मुझे अभी भी जानते हो? तो ऑथर जिनको ये बोलती हैं, जिस वुमेन को बोलती हैं, वो ऑथर को एकदम ध्यान से घूर के देखती है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो कुछ सर्च कर रही हैं। और वो जो दरवाज़ा था, जो वुमेन थी, वो जिस दरवाज़े पे खड़ी थी, उस दरवाजे को वो बहुत थोड़ा सा खोल के रखी थी, ठीक है। फिर ऑथर थोड़ा पास आई, ठीक है, और जो दरवाजे के पास जो सीढ़ी थी उस पर खड़ी हो गई। नो, आई डोंट नो यू, आई एम मिसेस एस डॉटर। तो वुमेन बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। तो ऑथर बोलती है कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ, ठीक है, उनकी बेटी हूँ, मिसेस एस की बेटी। ऑथर ऐसा बोली। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. तो वो जो वुमेन थी उन्होंने दरवाज़े को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे कि वो कुछ, मतलब वो किसी को भी दिखाना नहीं चाहती है कि वो दरवाज़े के पीछे क्या था, ठीक है। और वो वुमेन के फेस को देख के ऐसा लग रहा था कि वो ऑथर को बिल्कुल भी पहचान नहीं रही है और वो बस ऑथर को चुपचाप घूर रही थी। Perhaps I was mistaken. I thought perhaps it isn't her. तो ऑथर बोलती है कि क्योंकि ये मुझे पहचान नहीं रही है तो हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, ये वो नहीं है जिनको मैं ढूंढ रही हूँ। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली एंड दैट वाज ईयर्स अगो। तो ऑथर बोलती है कि मैं जिनको ढूंढ रही हूँ, मैं उनको सिर्फ एक ही बार देखी हूँ, फ्लीटिंगली मतलब बहुत ही कम समय के लिए देखी थी वो भी, और वो भी बहुत सालों पहले। इट वॉज मोस्ट प्रॉबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। तो हो सकता है कि मैं किसी गलत घर का घंटी बजा दी हूँ। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड। तो जो वो वुमेन थी वो थोड़ा सा बाहर आई, थोड़ा सा। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नेटेड कार्डिगन। तो वो जो वुमेन थी, ठीक है, तो ऑथर बोलती हैं कि वो वुमेन जब थोड़ा सा बाहर आई तो ऑथर देखी कि वो एक ग्रीन नेटेड कार्डिगन, एक टाइप का स्वेटर आप बोल लीजिए, वो पहनी हुई थी। और वो जो स्वेटर, जो कार्डिगन था, वो ऑथर की मदर का था, ठीक है। द वुडन बटन्स और रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग। तो वो बोलती हैं कि वो जो कार्डिगन था, उसका जो बटन था, जो वो लकड़ी का बना हुआ था, वो थोड़ा सा पेल हो गया था, धो धो के पेल हो गया था वो, ठीक है, उसका रंग थोड़ा सा निकल गया था। She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door, but I knew now that I was right. तो जब वुमेन ने देखा कि ऑथर उनको देख रही है, मतलब उस कार्डिगन को देख रही है, तो वो वापस से दरवाज़े के पीछे चली गई जैसे वो पहले खड़ी थी। और उसके बाद ऑथर ने सोच लिया कि हाँ भाई, मैं यहाँ आई हूँ, मैं सही एड्रेस पे आई हूँ, मतलब मुझे जहाँ आना था मैं सही जगह आई हूँ, ठीक है, मैं गलत घर में नहीं आई हूँ। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड। तो ऑथर बोलती है कि तो आप मेरी मम्मी को जानती थी ना। Have you come back? said the woman. I thought that no one had come back. तो वुमेन बोलती है कि क्या आप लोग वापस आ गए? मुझे लगा कि कोई वापस नहीं आएगा। Only me. तो ऑथर बोलती है कि सिर्फ मैं ही वापस आई हूँ। A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. तो उसी दौरान बोलती है कि एक और दरवाज़ा था अंदर, वो जो घर था उसके, मतलब घर में कोई दरवाज़ा था अंदर, वो खुला, ठीक है। तो जब वो खुला तो थोड़ा मस्टी स्मेल आया। मतलब एक मस्टी का मतलब होता है स्मेलिंग अनप्लीजेंटली ओल्ड, मतलब बहुत अजीब सा स्मेल आया। मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत पुराना सामान है अंदर, ऐसा कुछ स्मेल आ रहा था। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर यू।
आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। तो वुमेन बोलती है कि मैं आपके लिए अभी कुछ भी नहीं कर सकती। तो ऑथर बोलती है कि देखिए, मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ, वो भी ट्रेन में। मैं आपसे बस थोड़ा देर बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमेन, आई कांट सी यू अनदर टाइम। तो बोलती है, वुमेन बोली कि अभी मैं आपसे नहीं बात कर सकती हूँ, अभी मैं आपको नहीं, मतलब आपको जो काम है मैं अभी वो नहीं कर सकती, आप कभी और आइए। She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. तो वो उसके बाद थोड़ा नॉड की और फिर एकदम ध्यान से एकदम धीरे से दरवाजे को बंद कर दी। ऐसे बंद की कि वो नहीं चाहती, ऐसा लग रहा था कि वुमेन नहीं चाहती थी कि घर में कोई भी डिस्टर्ब हो दरवाजे के खुलने या बंद होने से। I stood where I was on the step. The curtain in front of the bay window moved. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing, the woman would have said. It was nothing. तो जब वुमेन दरवाज़ा बंद की तो ऑथर वहीं पे जो सीढ़ियों पे खड़ी हुई थी वहीं पे वो खड़ी रही और उन्होंने देखा कि जो एक दरवाजे के बगल में कोई विंडो रहा होगा, वहाँ विंडो का पर्दा कर्टन हटा और वो देखी कोई देख रहा था उनको। और उन्होंने सोचा कि ज़रूर वो उस वुमेन से पूछेगा कि क्या चाहिए इनको। तो वुमेन बोलेगी कि नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो ऐसा ऑथर सोच रही थी कि ऐसा होगा। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, डार्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनामल। तो वो बोली, ऑथर बोली कि मैं एक बार वापस उस घर के नेम प्लेट को देखने गई। वहाँ नेम प्लेट में लिखा हुआ था डार्लिंग, ठीक है, डार्लिंग लिखा था नाम, और ब्लैक लेटर्स में लिखा था और वाइट एनिमल, वाइट बैकग्राउंड था और ब्लैक लेटर्स में लिखा था। एंड ऑन द जैम अ बिट हायर द नंबर 46। ऑन द जैम मतलब डोर का जो फ्रेम होता है उस फ्रेम में थोड़ा सा ऊपर नंबर 46 लिखा हुआ था, ठीक है। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. तो वो बोलती हैं कि जैसे जैसे मैं धीरे धीरे स्टेशन की तरफ वापस जा रही थी, मैं सोची, मतलब मैं अपने मदर के बारे में सोची जिन्होंने मुझे यही एड्रेस दिया था बहुत सालों पहले। It had been in the first half of the war. I was home for a few days and it struck me immediately that something or the other about the rooms had changed. तो वो बोलती है कि ये तब की बात है जब जो वॉर हो रहा था, उस वक्त एक वॉर चल रहा होगा, वो मतलब वॉर शुरू हो चुकी थी उस वक्त की बात है। तो वो घर अपने वापस आ चुकी थी, ठीक है। तो वॉर के दौरान वो कहीं और रहती होंगी, लेकिन अब वो घर वापस आ गई थी और उन्होंने देखा कि घर से कुछ सामान, मतलब रूम्स में कुछ चेंजेस हो गया, ठीक है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, आई हैव नोटिस्ड सो क्विकली। तो वो देखी कि बहुत सारी चीज़ें गायब थी घर से। तो उनकी जो मदर थी वो बहुत सरप्राइज़ हो गई कि ऑथर ने इतनी जल्दी नोटिस कर लिया। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डार्लिंग। तो जब ऑथर ने देखा, जब वो वापस आई अपने घर, उन्होंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, तब उनकी मदर ने उनको बताया कि ये उन्होंने मिसेस डार्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर whom she hadn't seen for years। तो ऑथर बोलती है कि मैंने तो इनके बारे में कभी नहीं सुना था, मिसेस डार्लिंग के बारे में, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये एक बहुत ही पुरानी दोस्त है मेरी मदर की। एक्वेंटेंस मतलब जान पहचान, तो बहुत पुरानी जान पहचान वाली होंगी मेरी मदर की। और बहुत सालों तक वो मेरी मदर से मिलने नहीं आई थी। शी हैड सडनली टर्न्ड अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली। तो वो, लेकिन एक दिन वो अचानक से आई और फिर वापस से जान पहचान बढ़ा ली उन्होंने मेरी मदर के साथ, और उसके बाद वो हर दिन आती थी घर। एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विथ हर। तो वो बोलती हैं ऑथर कि जब भी वो वापस जाती थी, मतलब यहाँ आती थी और यहाँ से जब अपने घर वापस जाती थी तो हमेशा वो हमारे घर से कुछ ना कुछ ले जाती थी, ठीक है। सेड माई मदर। तो ऐसा कौन बोला? ऑथर की मदर। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर्स इन वन गो एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग हियर। तो उनकी मदर और बताती हैं कि एक बार तो वो जितने भी हमारे पास सिल्वर टेबल पे जो हम सिल्वर रखते हैं, मतलब सिल्वर के सामान जैसे सिल्वर प्लेट, सिल्वर स्पून, ये सब जो रखते हैं, वो तो वो एक ही बार में ले गई थी। और वो जो एंटीक प्लेट्स जो हम सजाने के लिए इधर उधर हंग करते हैं, लटकाते हैं, उसको भी वो ले गई हैं। She had trouble lugging those large vases and I'm worried she got a crick in her back from the crockery।
तो उनकी मदर बोलती है और कि एक बार तो मिसेस डॉर्लिंग को बहुत मुश्किल हुई थी जितने जो बड़े बड़े वासेस थे जिसमें फ्लावर सजा के रखते हैं उसको ले जाने में, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके वजह से उनके पीठ में बहुत दर्द हुआ होगा। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, तो उनकी मदर को, ऑथर बोलती हैं कि उनकी मदर को मिसेस डॉर्लिंग पे बहुत दया आ रही थी। I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. She even insisted. She wanted to save all my nice things. If we have to leave here, we shall lose everything, she says. तो ऑथर की मदर ऑथर से बोली थी उस वक्त कि मैं तो कभी भी मिसेस डॉर्लिंग से ये नहीं बोल सकती थी कि आप मेरा सामान ले जाएं। वो तो मिसेस डॉर्लिंग ने मुझे खुद ही आइडिया दिया था और उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया। मिसेस डॉर्लिंग बोली कि आपका जो ये अच्छा चीज़ है इसको मैं सही सलामत रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इनको हमारा सामान ले जाने दिया, क्योंकि वॉर के दौरान अगर हमको यहाँ से जाना पड़ा तो ये सारे सामान हम खो बैठेंगे। हैव यू एग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड। तो ऑथर थोड़ी हैरान हो जाती है, बोलती हैं कि आपने दे दिया उनको, मतलब आप मान गई कि वो सब चीज़ रख सकती हैं। As if that is necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that. And think about the risks she is running each time she goes out of our door with a full suitcase or bag. तो ऑथर की मदर बोलती है कि ये ज़रूरी नहीं है, उनसे इस तरह बात करना उनके लिए एक इंसल्ट होगा। देखो वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्क ले रही हैं, क्योंकि वो जब भी हमारे घर से बाहर निकलती हैं तो एक बहुत बड़ा सूटकेस या बैग लेके निकलती हैं, और अगर उन्हें किसी ने ऐसे देख लिया तो उन पे भी बहुत शक हो सकता है, उन पे भी शक किया जा सकता है, इसलिए वो हमारे लिए रिस्क ले रही हैं, तो उनसे ऐसे बात करना ठीक नहीं है। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड. She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it. तो ऑथर बोलती हैं कि मेरी मदर ने नोटिस कर लिया कि मैं मतलब कन्विंस नहीं हुई थी, मुझे ये बात ठीक नहीं लगी कि मिसेस डॉर्लिंग हमारे सारे सामान को ले जा रही थी, लेकिन फिर वो मुझे देखी रिप्रूविंगली मतलब उन्होंने मुझे देखा कि वो डिसअप्रूव कर रही थी मेरे मतलब मैं क्या सोच रही थी, मतलब वो मदर ऐसा नहीं सोचती थी कि मिसेस डॉर्लिंग कुछ गलत कर रही हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे रिप्रूविंगली देखा, ठीक है, कि मैं क्या सोचती हूँ। मदर उसकी अगेंस्ट थी, मदर सोचती थी मिसेस डॉर्लिंग अच्छा काम कर रही हैं। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, उसके बाद हमने इस बारे में कोई भी बात नहीं की। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to the things on way. फिर वो बोलती है कि ऐसे पहले की बात याद कर रही थी ऑथर, जब वॉर के पहले कैसे मिसेस डॉर्लिंग सामान ले गई थी। फिर वापस हम प्रेजेंट में आ गए, तो बोलती हैं कि ऐसे ही सोचते सोचते मैं स्टेशन पहुंच गई और रास्ते में क्या हुआ मैंने किसी चीज़ पे भी कुछ ध्यान नहीं दिया। I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. तो वो बोलती हैं कि मैं वापस से उन्हीं फेमिलियर जगह पे वापस जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर के बाद पहली बार मैं इस जगह से फिर से जा रही हूँ, लेकिन मैं और नहीं जाना चाहती कहीं और, ठीक है। I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. तो वो बोलती हैं कि मैं और नहीं जाना चाहती कहीं और, क्योंकि मैं उन मेमोरीज़ को वापस याद नहीं करना चाहती, ठीक है। वो जो उनकी मेमोरीज़ थी वो सारे स्ट्रीट से और जितने भी घर थे उनको वो वापस नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारी मेमोरीज़ अटैच थी उनकी ऑथर की उन सब के साथ। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। तो जब ऑथर ट्रेन में बैठी हुई थी तो उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग को अपने सामने वापस देखा। अपने सामने वापस देखने का मतलब वो वापस से सोचने लगी, ठीक है, मतलब सोचने लगी मतलब याद करने लगी पास्ट को। तो किस चीज़ को याद कर रही थी? जब ऑथर मिसेस डॉर्लिंग से पहली बार मिली थी। इट वॉज़ द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। तो ये कब का दिन था? वो दिन था, उस दिन का सुबह था जिस दिन के एक दिन पहले ऑथर की मदर ने उनको मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था, ठीक है। आई हैड गॉट अ प्लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, अ वुमन विथ अ ब्रॉड बैग। तो मैं उस दिन थोड़ा लेट उठी थी सुबह, और फिर मैं नीचे आई और मैंने अपने मदर को देखा, वो किसी के साथ थी, मेरी मदर किसी के साथ खड़ी हुई थी। एक वुमेन थी जिनका जो पीठ था वो थोड़ा ब्रॉड था, चौड़ा था।
देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर शी बिकॉन टू मी। तो मेरी मदर बोली मुझे देख के कि ये रही मेरी बेटी, और उन्होंने मुझे बुलाया। बिकॉन मतलब पास बुलाना। द वुमेन nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. तो जो वुमेन थी मेरी मदर के साथ, उन्होंने मेरे तरफ देख के नॉड किया और फिर वो सूटकेस उठा ली, और उन्होंने एक ब्राउन कोट पहना था और एक शेपलेस हैट, मतलब एक हैट पहना था, पुराना हैट लग रहा था, शेपलेस, कुछ ढंग का शेप नहीं था उसका। Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. तो मैंने पूछा क्या ये बहुत दूर रहती हैं? ऐसा उन्होंने क्यों पूछा ऑथर ने? क्योंकि ऑथर ने देखा कि वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी वो सूटकेस उठाने में। In Macaroni Street, said my mother, number 46, remember that. तो मदर बोलती हैं एड्रेस। अब मदर ने ऑथर को यहाँ पे मिसेस डॉर्लिंग का क्या बताया? एड्रेस बताया, मैक्रोनी स्ट्रीट नंबर 46, रिमेंबर दैट। तो मदर ने ख़ास तौर पे बोला कि याद रखना ये एड्रेस। हो सकता है मदर इसलिए ऐसा बोल रही हो कि जब वो वॉर से वापस आते हैं तो वो अपना सामान लेने जाएंगे, ठीक है। आई हैड रिमेंबर्ड इट। तो ऑथर वापस प्रेजेंट में आती है, बोलती है कि मुझे ये एड्रेस बिल्कुल अच्छे से याद था जब मेरी मदर ने मुझे बताया था, मुझे एड्रेस अभी भी बहुत अच्छे से याद है। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर। लेकिन मैं बहुत देर बाद गई उस एड्रेस में, मतलब वॉर से आते ही मैं वहाँ नहीं चली गई, बहुत देर बाद गई हूँ मैं। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट। तो ऑथर बोलती हैं कि जब हमें लिबर्टी मिली, जब हमें आज़ादी मिली, जब वॉर ख़त्म हो गया, तो मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीज़ों में, ठीक है। और ज़्यादा इंटरेस्ट की बात नहीं है, ज़्यादा मुझे ज़्यादा डर लग रहे थे इन सब चीज़ों से। अफ्रेड ऑफ बीइंग confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed। तो उन्हें डर इसीलिए लग रहा था क्योंकि ऑथर को उन चीज़ों से वापस नहीं मिलना था जिन चीज़ों से ऑथर का एक कनेक्शन जुड़ा है, ऐसा कनेक्शन जो अब नहीं रहा। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ऑथर की जो मदर थी वो अब नहीं रही। वो जब डिटेंशन कैंप्स में गए होंगे शायद, तो वहीं पे उनकी मदर का वही डेथ हो गया होगा, ऐसा वो बोलती हैं कि अब वो कनेक्शन नहीं रहा अब। इसलिए वो ऑथर उन चीज़ों के पास नहीं जाना चाहती हैं, क्योंकि जाती तो वो मेमोरीज़ वापस आ जाती, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again। तो बोलती है कि वही सब चीज़ें जो अब किसी कबर्ड में रखे हुए हैं, किसी बॉक्सेस में के अंदर रखे हुए हैं, और वो सब चीज़ें वेट कर रही हैं कि वो वापस से अपने जगह पे चले जाएं। और वो सब चीज़ वेट कर रही है अपने जगह पे जाने का, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है। इन वेन मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है करने का ऐसा, ठीक है, फालतू में कर रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि अपने जगह पे वापस चले जाए, मतलब जब ये सामान ऑथर और उनकी मदर के पास था तब की बात हो रही है कि जब वो सामान ऑथर और उनकी मदर के पास जैसे रहता था, वो सामान अभी वहाँ जाना चाहते हैं, वापस वैसे ही रहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उन सामान का, मतलब वो सामान इंतज़ार करे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, फालतू में है सब। Which had endured all those years because they were things। तो बोलती हैं कि इन चीज़ों ने, ये चीज़ अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, कितने सालों से वो उस बॉक्स के अंदर है, वो कबर्ड के अंदर है, इंतज़ार कर रहे हैं कि वो वापस अपने पुराने प्लेस पे चले जाएं, हाँ। और अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ है, ठीक है, वो चीज़ है, इसलिए वो कितने भी साल इंतज़ार कर ले। लेकिन मैं क्या, यहाँ पे वो क्या बोलती है, वो चीज़ है इसलिए वो इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन हम क्या, हम इंसान हैं। अगर हम उन चीज़ों के पास वापस गए, ऑथर अपने बारे में बोलती हैं, तो उन्हें वो मेमोरीज़ वापस आएंगी, इसलिए वो नहीं जाना चाहती है उन चीज़ों के पास, ठीक है। बट ग्रेजुअली everything became more normal again. Bread was getting to be a lighter color. There was a bed you could sleep in unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day। तो लेकिन अब बताती हैं कि अब चीज़ें तो बदल गई हैं, वैसे अब सब नॉर्मल हो रहा है। जो ब्रेड था अब वो थोड़ा अच्छा, मतलब उसका कलर अच्छा हो गया। पहले अच्छा, मतलब अच्छे क्वालिटी का ब्रेड नहीं मिलता था वॉर के समय, अब अच्छा आने लगा है।
अब तुम्हारे पास एक ऐसा बिस्तर है जिस पे तुम सो सकते हो, ये सोच के कि अब यहाँ कोई वॉर नहीं होगा, तुम्हें कोई ख़तरा नहीं है, और एक रूम है तुम्हारे पास, ठीक है, एक अच्छे व्यू के साथ. And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. I wanted to see them, touch, remember. तो ऑथर बोलती है कि एक दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि मैं अपने मतलब जितने भी सामान थे ऑथर और उनकी मदर के पास, मैं वहाँ जाना चाहती थी, मैं उनको टच करना चाहती थी, मैं उनको देखना चाहती थी, ठीक है. और वो मुझे पता था कि वो सब उसी एड्रेस में. After my first visit in vain to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time. तो ऑथर को जब मन हुआ कि मैं उन चीज़ों को वापस देखूं, तो ऑथर गई, ठीक है, लेकिन मिसेस डॉर्लिंग ने कहा था कि मैं अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, इसलिए ऑथर अब सेकेंड टाइम गई. Now a girl of about 15 opened the door to me. I asked her if her mother was at home. तो इस बार एक छोटी सी लड़की खोली दरवाज़ा जो करीब 15 साल की लग रही थी. तो ऑथर ने उनसे पूछा, उस लड़की से पूछा कि आपकी मम्मी घर पे हैं. नो, शी सेड, माई मदर्स डूइंग एन एरंड. तो बोली कि नहीं, मेरी मम्मी का यहाँ नहीं है, मेरी मम्मी किसी काम से गई है बाहर. नो मैटर, आई सेड, आई विल वेट फॉर हर. तो ऑथर बोली कोई बात नहीं, मैं उनका इंतज़ार कर लूँगी. आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज. एन ओल्ड फैशन आयरन हानुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर. तो मैं उस लड़की के पीछे गई. फिर मैंने देखा एक ओल्ड फैशन हानुका, एक तरीके का कैंडल होल्डर होता है वो, जिसमें बहुत सारे कैंडल्स आप एक साथ रख सकते हो, ठीक है. वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बसम दैन अ सिंगल कैंडल स्टिक. तो वो बताती है कि हमने इसको कभी भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि एक सिंगल कैंडल स्टिक को यूज़ करना ज़्यादा इजी होता है. यहाँ पे कम्बरसम का मतलब होता है कि ये थोड़ा ऑकवर्ड होना, क्योंकि वो बहुत बड़ा है. तो यहाँ पे जो आपका कैंडल होल्डर है, हानुका कैंडल होल्डर, ये बहुत बड़ा होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडल्स रख सकते हैं, इसीलिए उन्होंने इसको कम्बरसम बोला. और इन्होंने बोला एक सिंगल कैंडल को यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वी नेवर यूज्ड इट. तो हो सकता है ये भी जो हानुका कैंडल होल्डर है ये भी ऑथर का ही था, ठीक है. वॉन्ट यू सिट डाउन, आस्क द गर्ल. तो वो लड़की बोली आप बैठोगे नहीं. शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर. उसने एक गेट खोला जो कि लिविंग रूम का था, और फिर मैं अंदर चली गई. आई स्टॉप हॉरिफाइड. आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो. तो मैं जैसे ही अंदर घुसी मैं एकदम रुक गई और मैं एकदम डर गई. मैं एक ऐसे रूम में थी जिसको मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी. I found myself in the midst of things I did not want to see again. I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. तो यहाँ पे ऑथर बोली कि मैं एक ऐसे रूम में थी जिसको मैं जानती हूँ और नहीं भी जानती हूँ. इसका मतलब ये है कि वो जो रूम था उसमें जो सामान थे वो सारे के सारे सामान ऑथर और उनकी मदर की थी, ठीक है, सारे सामान, ठीक है. लेकिन जब उन्होंने उसको देखा, ठीक है, तो ऐसा उन्होंने क्यों बोला कि मैं इसको नहीं भी जानती थी, क्योंकि वो सामान मतलब बहुत ही अजीब तरीके से रखे हुए थे, बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं, एकदम गंदे तरीके से रखे हुए थे. इसलिए ऐसा ऑथर ने बोला स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर. इसलिए वो जानती भी थी क्योंकि वो उनका सामान था, और नहीं भी जानती थी क्योंकि वो बहुत ही गंदे तरीके से रखे हुए थे. और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर. वही बात है कि हो सकता है कि बहुत गंदे तरीके से रखा गया और जो गंदा स्मेल आ रहा है उसकी वजह से. आई डोंट नो बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी. तो उन्होंने बोला मुझे नहीं पता कोई भी रीज़न हो क्यों मुझे इतना अजीब लग रहा है इन सब चीज़ों को देख के, लेकिन मैंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की अपने इधर उधर देखने की ओर. द गर्ल मूव्ड अ चेयर. आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ. तो जो लड़की थी उसने एक चेयर मुझे दिया और मैं उस पर बैठ गई. और फिर मैं जो टेबल था वो टेबल क्लॉथ जो था टेबल के ऊपर जो कि वुलन का था उसको मैं देखने लगी. आई रब्ड इट. माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग. तो ऑथर ने उसको रब किया, तो रब करने के कारण थोड़ा उनका हाथ गर्म हो गया. I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. तो
ऑथर उस जो टेबल क्लॉथ था उसके पैटर्न्स थे, उस पर जो लाइंस बने हुए थे उनको फॉलो करने लगी, उनको ध्यान से देखने लगी और उन्होंने बोला कि यहाँ पे ज़रूर एक बर्न मार्क होना चाहिए, एक जला हुआ निशान जो कि कभी भी रिपेयर नहीं किया गया था, कभी ठीक नहीं किया गया था। तो यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि ये टेबल क्लॉथ भी ऑथर और उनकी मदर का ही था। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर यू, टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप। तो वो लड़की बोलती है कि मेरी मम्मी जल्दी आ जाएंगी, मैंने अपनी मदर के लिए टी बनाया है, क्या आप पीना चाहिएगा, थैंक यू। तो ऑथर बोलती है हाँ ठीक है ले आओ, और उन्होंने उस लड़की को थैंक यू बोला। आई लुक्ड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल शी हैड ब्रॉट बैक जस्ट लाइक हर मदर। फिर मैं ऊपर देखी और मैं देखी कि जो छोटी लड़की थी वो पूरे कप्स को सजा रही थी टी टेबल पे, और मैंने नोटिस किया कि उसका भी एक ब्रॉड बैक था जैसी उसकी मम्मी का था, जैसी उसकी मदर का था, एक चौड़ा बैक था उसका। शी poured tea from a white pot. All it had was a gold border on the lid. I remembered. She opened the box and took some spoons out. तो बोलती है कि वो लड़की अब जो टी पॉट था उससे टी डालने लगी कप में, और उन्हें याद था कि वो जो टी पॉट है उसमें बस एक गोल्डन बॉर्डर था, उन्हें ये भी याद था। तो इससे ये भी पता चलता है कि ये टी पॉट भी उन्हीं का था, किसका, ऑथर और उनकी मदर का। और फिर वो जो लड़की है वो एक बॉक्स खोली और वो कुछ उससे स्पून निकालने लगी। That's a nice box. I heard my own voice. It was a strange voice as though each sound was different in this room. तो ऑथर बोलती हैं कि ये तो बहुत सुंदर बॉक्स है, और ऑथर फिर बोले कि मैं अपना ही आवाज़ सुनी, मतलब ऑथर के मुँह से ही अपना ही निकल गया, ये बहुत सुंदर बॉक्स है, ठीक है। Oh, you know about them. She had turned round and brought me my tea. She laughed. My mother says it is antique. We have got lots more. She pointed around the room. See for yourself. तो वो लड़की बोलती है क्या मतलब आपको पता है इस सब के बारे में। फिर वो टी लाती है ऑथर के लिए। फिर वो हंस के बोलती है कि मेरी मम्मी बोलती है ये सब एंटीक हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे रखे हैं, आप देख लीजिए, आप पूरे रूम में देख लीजिए, आप मतलब सारे जगह रखे हुए हैं, आप खुद देख लीजिए। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, आई न्यू विच थिंग शी मेंट। तो ऑथर बोलती है कि मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे पता था कि वो किसके बारे में बोल रही है, क्योंकि वो सारी चीज़ ऑथर की थी। I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. तो मैं बस उस टी टेबल को देख रही थी और वो याद करती कि जब मैं बच्ची थी तो मुझे प्यूटर प्लेट पे एप्पल रखे हुए बहुत सुंदर लगते थे। तो प्यूटर क्या होता है, एक तरीके का मेटल होता है, मिक्सचर होता है वो टिन और लेड का, एक तरीके का मेटल होता है, ठीक है। तो उसी प्लेट पे रखा हुआ एप्पल को बोलती हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता था उसको देखने में। We use it for everything, she said. Once we even ate off the plates hanging there on the wall. I wanted so much, but it wasn't anything special. तो बोलती है कि हम लोग हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं इस प्यूटर प्लेट को। हम तो जो प्लेट्स वो उधर आप देख रहे हो, उधर दीवार पे जो टंगे हुए हैं प्लेट्स, उनको तो हम लोग खाने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। मैं चाहती थी कि हम इसको खाने के लिए यूज़ करें, लड़की बोल रही है, लेकिन कुछ स्पेशल नहीं लगा। जब हमने उस प्लेट में खाना खाया तो मुझे कुछ स्पेशल नहीं लगा। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। फिर मुझे वो टेबल क्लॉथ पे बर्न मार्क मिल गया और वो लड़की मुझे देखी, एकदम क्वेश्चन करते हुए मुझे देखी। Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. तो जो लड़की ने बोला था कि हमने तो इस प्लेट पे भी खाया था लेकिन ये स्पेशल नहीं है, तो ऑथर उसी को रिफ़र करके बोलती है कि हाँ, तुम इन सारे इतने प्यारे प्यारे चीज़ों को इतना देख लेते हो घर में कि तुम फिर उसके बाद उनको देखते ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास हैं। You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example. तो ऑथर बोलती कि तुम्हें तभी उन सब चीज़ों की याद आती है जब वो तुम्हारे पास नहीं हो। कब नहीं हो सकते? जब तुमने हो सकता है उसको रिपेयर के लिए दिया हो या फिर तुमने किसी और को वो दे दिया हो, ठीक है, तभी तुमको उन सब चीज़ की अहमियत समझ आती है। तो ऑथर यहाँ अपने बारे में बोलती है कि अब वो उसके पास नहीं है, तो ऑथर को उन सब चीज़ों की बहुत याद आ रही है। Again I heard the unnatural sound of my voice and I went on.
तो ऑथर को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मतलब बहुत अजीब साउंड कर रही थी ऑथर को ऐसा लग रहा था कि वो अपने बारे में ही बोल रही हैं। I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. It was a very long time ago and I was probably bored that day or perhaps I had to stay at home because I was ill. तो ऑथर बोलती है कि मुझे याद है एक बार मेरी मदर ने, पहले की बात है जब वॉर नहीं हुआ था उस वक्त की बात है, तो ऑथर बोलती है कि मुझे याद है मेरी मदर ने मुझसे बोला था कि वो हेल्प करेंगी उनकी सिल्वर्स को धोने में। तो वो बहुत पुरानी बात है और उस दिन मैं बहुत बोर हो गई थी। मैं हो सकता है मैं इसलिए बोर हुई थी क्योंकि मुझे घर में ही रहना था, या हो सकता है मैं बीमार थी, मुझे याद नहीं है ठीक से, हो सकता था इनमें से कुछ एक बात है। as she had never asked me before. तो ऑथर फिर बोलती है कि मेरी मदर ने मुझसे पहले कभी ऐसी मदद नहीं मांगी थी। I asked her which silver she meant and she replied surprised that it was the spoons, forks and knives of course. तो इसलिए मैंने पूछा क्योंकि मेरी मदर ने कभी मुझसे मांगा नहीं था मदद इस चीज़ के लिए, इसीलिए मैंने पूछा कि आप किस सिल्वर की बात कर रही हैं। तो वो थोड़ा सरप्राइज़ हो गई मदर, अरे भाई ये फोक नाइफ स्पून ये सब की बात कर रही हूँ। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर। तो ऑथर बोलती कि ये बहुत अजीब था कि हम जिस चीज़ में खाते हैं, जो कटलरी जो बर्तन हैं वो सिल्वर के। तो यहाँ पे ऑथर बोलती है कि वो सब चीज़ें जब मेरे पास थी तो मैं तो नोटिस ही नहीं करती कि वो सिल्वर के थे, ठीक है। तो यही वो बता रही है कि जब हमारे पास चीज़ें होते हैं तो हम उनको नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन जब नहीं रहते तो हमको उनकी बहुत याद आती है। The girl laughed again. I bet you don't know it is either. I looked intently at her. तो वो लड़की थोड़ा हंसी, लेकिन फिर ऑथर बोली कि मैं दावे से कह सकती हूँ कि तुम्हें भी नहीं पता था। तो what we eat with? She asked. तो लड़की पूछी कि हम जिसमें खाते हैं उसके बारे में बात कर रहे हो। Well, do you know? तो ऑथर बोलती तो क्या तुम्हें पता है कि वो भी सिल्वर का है। She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. And look, it is in here. तो वो थोड़ा हेजिटेट किया और फिर बोली हेजिटेट किया और फिर वो गई एक बोर्ड मतलब कोई ड्रॉर होगा, वहाँ ड्रॉर को खोली और वो बोली कि रुकिए मैं देखती हूँ यहीं पे वो सब। आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। फिर वो जैसे ही वो बोली लड़की, तो भी ऑथर बोले कि मुझे जाना चाहिए, मैं भूल गई थी कि मेरा एक ट्रेन है, मुझे अपना ट्रेन पकड़ना है। शी सेट हर हैंड ऑन द ड्रॉर, डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर। तो वो लड़की बोलती है कि क्या आप मेरी मदर के लिए वेट नहीं करिएगा। नो, आई मस्ट गो। आई वॉक टू द डोर, द गर्ल पुल द ड्रॉर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे। तो ऑथर बोलती है कि नहीं मुझे जाना होगा, और फिर वो लड़की अभी भी ड्रॉर के पास ही थी। ऑथर बोले कि तुम रहो, मैं अपना रास्ता खुद देख लूँगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स। तो ऑथर जब वापस जा रही थी, बाहर जो गेट था घर का वहाँ पे, तो सुन रही थी कि लड़की वो छोटी लड़की वो ड्रॉर में स्पून और फोक्स को इधर उधर कर रही है। एट द स्ट्रीट ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, मैक्रोनी स्ट्रीट इट सेड, इट हैड बीन एट नंबर 46। तो ऑथर बोलती है कि उन्होंने नेम प्लेट देखा, मैक्रोनी स्ट्रीट, इट सेड इट आई हैड बीन एट नंबर 46। द एड्रेस वॉज करेक्ट, हाँ वो सही एड्रेस पे आई थी जो उनकी मदर ने बताया था। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब ऑथर उसको याद नहीं करना चाहती हैं। आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फेमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू व्हेन सीवियर्ड फ्रॉम देम यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स। तो बोलती हैं ऑथर कि वहाँ पे मैं वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो जो चीज़ें जिससे आपकी मेमोरीज़ जुड़ी हैं, जो बहुत अच्छी मेमोरीज़ जुड़ी हैं आपकी, वो अपना वैल्यू खो देती है जब उनको ऐसे स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में आप देख लेते हो, जो भी ऑथर ने देखा उधर, ठीक है। जिस गंदे तरीके से उन्होंने उनके सामान को रखा हुआ था मिसेस डॉर्लिंग ने, उसकी बात कर रही है ऑथर। एंड वॉट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल rented room where the shreds of blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer। तो ऑथर बोलती कि इतने सारे सामान का वैसे भी मैं करती क्या, मैं एक बहुत छोटे से रेंट पे दिए गए रूम में रहती हूँ, तो इतना सारा सामान तो उधर आता नहीं, और टेबल भी मेरा बहुत छोटा है, बहुत थोड़े बहुत बर्तन ही उस पर रख सकती हूँ मैं। I resolved to forget the address of all the things I had to forget, that would be the easiest। तो उन्होंने बस बोला कि बस एक ही काम मैं कर सकती हूँ, मैं एड्रेस भूल जाऊँ, ठीक
ठीक है। मैं इस एड्रेस को ही भूल जाती हूँ तो फिर मैं इन चीज़ों के पास वापस कभी नहीं जा सकूँगी, और ये सबसे ईजीएस्ट होगा इस एड्रेस को भुला देना, ठीक है। तो ये कहानी था द एड्रेस का, बहुत अच्छा कहानी है। तो आई होप आपको समझ